गाइस दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चेते ट्रेडिंग कोर्स में, जिसका नाम है मिस्टर परफेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स बाय सिलेक्टिव ट्रेडिंग। दोस्तों, इससे पहले हमने ये वाले कोर्सेज में ये वाले वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए। ओके, आज हम देखने जा रहे हैं ऑल फेमस सेटअप एंड बैक टेस्टिंग ऑफ सेटअप्स विथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। ओके, कितने ट्रेड्स आते हैं, किस तरह के वो सेटअप के कितने कितने ट्रेड होते हैं। ओके, सो दैट्स तो आप सिर्फ सिलेक्टिव उन ट्रेडिंग के वो सिलेक्टिव सेटअप पे ही आप काम करोगे, तब भी आप बहुत ही पैसा कमा सकते हो। बस आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। ओके, भले ही आप एक सिंगल लॉट से काम करो, फिर भी आप आराम से लाखों रुपए एक साल का कमा सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ओके, देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट। ओके, ऑल फेमस सेटअप। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। ओके, तो दोस्तों, ऑल फेमस 6 to 7 सेटअप में से ये वाला है हमारा बुलिश ट्रेंडिंग डे। ओके, ये फर्स्ट सेटअप है बुलिश डे। ओके, बुलिश रैली बोल सकते। ओके, ये वाला सेटअप यहाँ पे देख सकते, थोड़ा क्या इनसाइड कैंडल का मामला है, वरना ये वाला हम निफ्टी में बहुत ही अच्छी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, लेट अस सी ये वाला है। ओके, निफ्टी में 17 तारीख। ओके, ये कुछ 15 मिनट की आप यहाँ पे देखेंगे। सी है। ओके, ये वाली इनसाइड कैंडल। ओके, ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल मतलब बुलिश कैंडल के अंदर ढकी हुई है। ओके, इसके नीचे जाता है तो हम सेल करते हैं, ऊपर जाता है तो हम बाय करते हैं। इस तरह से इनसाइड कैंडल का सेटअप होता है। ओके, मतलब बायर सेलर कोई भी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील नहीं करता है, इस वजह से इनसाइड कैंडल होती है छोटी छोटी, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। ओके, उसके बाद सीधा बुलिश डे। ओके, ये है हमारा एग्जैक्ट बुलिश रैली और पूरे दिन तक ये चलती है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 से 18 मई के। ओके, 17 मई, राइट। तो ये है एग्जैक्ट बुलिश डे, टोटल बुलिश डे। ओके, ये है हमारा फर्स्ट सेटअप। ये फेमस सेटअप हम किस तरह से नापते हैं? ये नापते या तो सीपीआर से या फिर इनसाइड कैंडल सेटअप से। ओके, ये है हमारे इनसाइड कैंडल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा इनसाइड कैंडल क्या क्या होती है, किस तरह का सेटअप होता है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल में ये देखा भी होगा। ओके, इनसाइड कैंडल का सेटअप कैसे होता है, राइट। ओके, तो सीपीआर देखेंगे कहाँ पे है सीपीआर। ओके, ये वाला देखो डेली सीपीआर है। ये तीनों डॉट्स क्या है, ये डेली सीपीआर। ओके, इसमें टॉप बॉटम और सेंट्रल का पिवोट रेंज है, पिवोट रेंज। ओके, ये बाकी वीकली वगैरह, इस वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ओके, तो इस तरह से या तो डेली सीपीआर को यहाँ पे बुलिश पिन बार होती है, इस तरह का एक बुलिश पिन बार होते है। ओके, मतलब फोर्स होता है वहाँ पे, क्या दिखता है, स्ट्रेस दिखता है। ओके, बुलिश बायर्स क्या क्या है, ऊपर लेके गए उसको। ओके, इस तरह का कैंडल होता है जनरली। ओके, और इस तरह के डेली, ओके, पूरा डे बुलिश रहता है। ये होता है हमारा बुलिश रैली। ओके, ये सेटअप। ओके, और इस सेटअप में एक खास बात ये है, साल में, ओके, हम स्टैटिस्टिकल डेटा भी देखेंगे साल में कितनी बार आता है। ओके, आप देखेंगे लगभग साल में 10 ट्रेड आपको, नंबर ऑफ ट्रेड ऐसे मिलेंगे कि पूरी तरह से बुलिश है, यानी कि आपका पैसा डबल तो हो ही जाएगा। क्योंकि आप इनसाइड कैंडल का जब भी सेटअप देखेंगे या फिर सीपीआर का देखेंगे, जनरली आपको एक टिप देता हूँ, क्या करते हैं आप, ये ओके, एट द मनी कॉल नहीं लेना है जनरली, ओटीएम नियर ओटीएम नहीं लेना है, फार ओटीएम जनरली प्रेफर करना है। ओके, फार ओटीएम यहाँ पे लेना है। ओके, तो आपको क्या करना है, लगभग निफ्टी में 50 के हिसाब से क्या होता है, ट्रेड होते हैं। ओके, स्ट्राइक प्राइसेस होती है 16,000, 16,050, 1600 लगभग। ये वाली आके क्या करनी है आपको, स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाय करना है। ओके, कॉल ऑप्शन, राइट, सी। ओके, आप निफ्टी में कर रहे हैं तो ऑप्शन ही है, राइट। तो इस तरह से जनरली लगभग जैसे इनसाइड कैंडल दिखी, यहाँ पे सेटअप दिखा, एट द मनी कॉल नहीं लेना है। ओके, क्योंकि सस्ते में पड़ जाएगा, फार ओटीएम लेना है आपको। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपके होल्ड करने के बाद पूरा आपको सेटअप का ट्रेड का फायदा मिलता है। ओके, सस्ते में पड़ जाता है और फार ओटीएम का फायदा ये डबल टिबल 4 गुना 5 गुना पैसे आराम से हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पैसे हुए होंगे अगर आपने ये ट्रेड लिया हो, तो अगर नहीं हुआ तो सीख लीजिए। ओके, तो ये है हमारा पहला सेटअप, बुलिश रैली किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इनसाइड कैंडल से और सीपीआर के ऊपर। ओके, सीपीआर के नीचे होता है तो बेयरिश रैली होती है, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला सेटअप। ओके, तो चलिए दूसरे सेटअप पे जाते हैं, बेयरिश रैली पे। ओके, हेलो गाइस, ये है 12 मई। ओके, पूरी तरह से बियरिश रैली थी। ओके, आप देख सकते हैं ये गुरुवार का दिन था, 10 गुना आराम से यहाँ पे पैसे हुए लोगों के। ओके, अगर आपने यहाँ पे रैली होल्ड की होती तो। लेकिन जनरल क्या होता है,
ये कुछ इस तरह का कैंडल आने के बाद लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड निकाल देते हैं। ओके, जनरली क्या करना होता है इस केसेस में, मान लो आपके पास 10 ट्रेड है, ओके, वो पूरी तरह के बियरिश डे, नीचे जा रहा है, फॉल हो रहा है, तो 10 में से 5 लॉट यहाँ निकलने, बाकी 3 यहाँ पे और 2 इस तरह से यहाँ पे आपको क्या करने, निकलने होते हैं। ओके, इस तरह से आपको पिरामिडिंग करना होता है। ओके, ये ऐसा नहीं कि पूरा लॉट यहाँ खत्म कर दिया। ओके, आपको वेट भी करना होता है। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाकी के 5 लॉट ऊपर जा रहा है मार्केट, तो एग्जिट कर लो, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो हो आप। ओके, तो इस तरह से ये होता है। ओके, तो ये है हमारा सेकंड सेटअप बियरिश डे। ओके, जिस तरह से पहला था बुलिश डे, ये है बियरिश रैली। ओके, ये पूरी तरह से यहाँ पे रैली भी नहीं है। जब आप मार्केट में फॉल था, ओके, कोविड-19 के समय, तो पूरा डे इस तरह से रहता था। ओके, पूरा इस तरह से रहता था। ओके, ये तो अच्छा खासा फॉल नहीं है, लेकिन है। ओके, दिस इज योर बेरिश डे, राइट। ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे सीपीआर। ओके, सीपीआर देखो कितना नैरो है, छोटा। ओके, जितना छोटा सीपीआर उतना ही अच्छा होता है, ट्रेंडिंग डे होता है उस दिन। ओके, ऐसा वाइड नहीं होना चाहिए इस तरह से, ऐसा बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये वाला क्या है, बहुत ही छोटा है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो सीपीआर के नीचे जैसे ही फर्स्ट कैंडल रेड होगी, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, या इस सपोर्ट तक आने तक वो क्या हुआ, ट्रेड हो गया। यहाँ पे पूरा साइडवेज जोन था, यहाँ पे फिर से एंट्री, इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, राइट। तो ये है अपना बियरिश डे। ओके, ये भी हम स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे कितनी बार होता है। ये भी लगभग साल में नंबर ऑफ ट्रेड इसके कितने होते, पूरी तरह से 10, मतलब बुलिश डे के नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 और बियरिश डे के 10, टोटल 20 दिन ऐसे होते, वो पूरी तरह से ट्रेंडिंग होते, तो ये सेटअप होते। ओके, पूरी तरह से आप 20 दिन मतलब माला माल होते। ओके, लेकिन होता क्या है, लॉस मार्केट में होता कब है, जब ये दिन आने के बाद आपने पैसा छापा हो, उसके बाद वो ग्रीड और फियर, ये 2 फैक्टर है, इस वजह से मार्केट में लॉस होता है। ओके, फियर एंड ग्रीड। ओके, इस वजह से मार्केट में लोगों को लॉस होता रहता है। क्यों, क्योंकि 20 दिन में जितना छापा है वो फिर ऐसा लगता है ज़्यादा निकाल, मलाई थोड़ी निकालनी थोड़ी है दूध में से। ओके, ये मार्केट है, आपको जब सेटअप अपना आएगा तभी हम ट्रेड लेते हैं, इसी वजह से सिलेक्टिव ट्रेडिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से सेटअप अपना ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड दो। ओके, ऐसा नहीं कि एक 365 दिन साल में और 1000 ट्रेड दो, के ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको बहुत ही सिलेक्टिव जाना होता है। इसी वजह से सिलेक्टिव लोग जो जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड करते हैं और हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी हेवी होती है। तो रिटेलर की तरह छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको रिटेलर बोलते, उनकी तरह वो कभी भी ट्रेड नहीं डालते, क्योंकि उनका लॉट ही 1 लॉट 2 लॉट इस तरह से होते, तो वो रिस्क लेते। लेकिन जब बड़े ट्रेडर्स आते, बड़े प्लेयर्स होते, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, सिलेक्टिव डे में ट्रेड करते। ओके, तो ये है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट, आपको समझना होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर इन सेटअप पे ही काम करोगे, 6 से 7 हमारे सेटअप है, अगर उन्हीं सेटअप पे आप काम करोगे, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करके, आप कभी लॉस में रहोगे। आप आराम से 5 से 10 लाख सिर्फ 1 लॉट पे ही काम करेंगे, तो भी 5 से 10 लाख आराम से साल में छापेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, गारंटीड। बट आपको यहाँ पे सीखना होगा, मार्केट है, कब ट्रेड करना है, कब एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस कैसे लेना है, ये जैसे ही आप सीखेंगे तब आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, कुछ वर्थ आपकी बनेगी इनकम, राइट। तो ये है हमारा दूसरा सेटअप, ये साल में लगभग 10-12 था। हम इसका बैक टेस्टिंग भी करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे 6 से 7 यहाँ पे आपको सेटअप बताऊंगा, उसके बाद में हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे, मतलब पिछले कुछ ट्रेड देखेंगे, कब पिछले कुछ चार्ट देखेंगे, कैसे कैसे वो आया था, किस तरह से हमने उसे ट्रेड लिया था। ओके, तो ये है हमारा दूसरा सेटअप, वो लिया है हमने सीपीआर के बेस पे। ओके, और कुछ ऐसे बात है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे 20 EMA पे हो, ओके, जब भी फॉल आता है, ओके, ये बेयरिश रैली है, तब आपको इसको अगर होल्ड करना हो तो 20 EMA पे इसे होल्ड करना होता है। ओके, जैसे बुलिश रैली आती है, वो किस पे होल्ड करती है, आप इनसाइड कैंडल होने के बाद 20 EMA पे आपको होल्ड करना है। ओके, आप 50 EMA भी यूज करते सकते हैं, लेकिन बेयरिश रैली का एक फायदा, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऐसा है, वैशिष्ट्य ऐसा है, को ज़्यादा फॉल इस तरह से शार्प होता है, इस वजह से वो 50 EMA पे आता नहीं है। ओके, आपको क्या करना है, अगर आपको ये रैली बेयरिश रैली होल्ड करनी हो तो लगभग 20 EMA पे होल्ड करनी, मतलब ऐसे रिटेस्ट होने के बाद आपको रैली होल्ड करनी होती है। ओके, तो ये एक है, सीपीआर पे ट्रेड लेना है और होल्ड करना है 20 EMA पे। ओके, वही बात
बुलिश रैली में भी होती है, आपको सीपीआर बेस पे एंट्री लेनी होती है। वहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल हुई हो तो आपको वहाँ पे देखनी पड़ती है और 20 EMA पे होल्ड करना होता है। ओके, 20 EMA पे ट्रेड नहीं लेना है, 20 EMA पे होल्ड करना है, मतलब रखना है। तो मेरे शब्दों को जरा गौर से सुनिए। ओके, तो ट्रेड हम 20 EMA पे नहीं लेते, हम इसे सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। ओके, 20 EMA का फायदा सिर्फ होल्डिंग के लिए है। ओके, आर गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स इट। ओके, तो ये हुआ हमारा दूसरा सेटअप। तो दोस्तों चलिए हम मूव करते हैं हमारे तीसरे सेटअप की तरफ। ओके, ये है हमारा आफ्टरनून फॉल, या फिर आप इसे कह सकते हैं मॉर्निंग में भी आता है, लेकिन ये जनरली आफ्टरनून कहलाता है। ओके, मॉर्निंग का हमारा दूसरा सेटअप है। ओके, ये है हमारा आफ्टरनून फॉल वाला सेटअप। ये हम कैसे लेते हैं? हम लेते हैं जनरली ट्रेड 50 EMA पे। ओके, ट्रेड हम 50 EMA पे ही करते। अगर रैली होल्ड करनी हो तभी हम 20 EMA का यूज करते। ओके, क्योंकि रिटेस्ट करेक्शन होता रहता है, तो हम आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी डाली, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, अगर आप होल्ड कर रहे तो इसी वजह से सिर्फ 20 EMA पे होल्ड करते हैं। लेकिन ट्रेड लेते हैं हम 50 EMA पे। ओके, ना कि 20 EMA, क्योंकि 20 EMA ऐसा है बहुत बार आपको ट्रेड देगा, इतने बार आप ट्रेड नहीं ले सकते, इसी तरह से लॉस होता रहता है, आप ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हो। ओके, तो ट्रेड लेते हैं हम 50 EMA पे। ये है 50 EMA। आपको EMA कैसे लगाना है ये सब पता है, इंडिकेटर में जाना है, EMA सर्च करना है, 50 EMA यहाँ पे डाल देना है। ओके, यहाँ पे ये है हमारा तीसरा सेटअप जिसका नाम है मिड डे फॉल। ओके, मिड डे या फिर आफ्टरनून फॉल। क्यों फॉल होता है? क्योंकि 12 12:30 के बाद US के वगैरह UK के अगर इंडाइसेस आपने अगर देखे हो, अगर वो रेड में आते तो क्या होता है? फॉल आ जाता है उसके बाद। इसी वजह से ये सारे ट्रेड लगभग 12 बजने के बाद, 12:30 या 12:15 के बजने के बाद दिखते हैं। इसी वजह से मैंने इसका नाम दिया है, अगर वरना इसका कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है। ओके, ये 10 बजने के बाद भी इस तरह से फॉल करने लग सकता है। ओके, तो ऐसा कोई है नहीं, फिक्स रूल नहीं। ओके, दिस इज मार्केट। तो ये है हमारा आफ्टरनून फॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बजे यहाँ पे फॉल आना चालू है, लगभग 2 बज के। ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रेड, ओके, अच्छे अच्छे खासे सेटअप आप देखेंगे 12 12:30 के बाद ही बनना चालू होते। इसी वजह से जनरली अगर आप रिटेल हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे ट्रेड मोस्ट ऑफ द, ओके, कुछ सेटअप होते हैं वो जनरली लेने पड़ते हैं, बुलिश हो इनसाइड कैंडल पे, वो मॉर्निंग में ही लेना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेड अच्छे अच्छे खासे क्या होते हैं 12 बजने, आई मीन लास्ट के कुछ 2-3 घंटों में 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक आने लगते हैं। ओके, 3 से पहले जनरली। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो ये हमारा इनसाइड कैंडल ये वाला सेटअप 50 EMA पे ट्रेड। और एक बात इसमें ध्यान में रखने वाली, कंफर्म किस पे करना है? RSI पे करना है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मिड डे फॉल में EMA 50 प्लस RSI, इस तरह से हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, RSI में 60-40 लेवल्स हम यहाँ पे चेक करते हैं, 60 या 40। 60 किस लिए ऊपर जा रहा तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं 40 लेवल का यूज करेंगे। ओके, जैसे 40 लेवल क्रॉस किया, ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग यहाँ पे 50 पर भी क्या करते ट्रेड लेना चालू करते, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बार 50 भी यहाँ पे क्रॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये गधे की कल्पना है। ओके, आपको क्या करना है एग्जैक्ट यहाँ पे 50 EMA और ये वाला RSI ओवरबॉट में जा रहा है, 40 को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, दिस इज योर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। और आपका ट्रेड देखिए 16,000 से कितना 200-250 पॉइंट का, मतलब 5 स्ट्राइक प्राइस इसने कैच कर लिए, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड है। ओके, ये तो बैंक निफ्टी भी नहीं दिखाया मैंने, यहाँ पे निफ्टी का दिखा रहा हूँ। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से ट्रेड हम लेते हैं, राइट। EMA 50 पे लेते हैं, यहाँ पे EMA 20 का कोई रोल नहीं है, ये तीसरा सेटअप है, और यहाँ पे RSI है। ओके, तो ये 2 इंडिकेटर का यूज करके हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी, जैसे हम आफ्टरनून फॉल देखते हैं उस केसेस में आपको ज़्यादातर RSI डाइवर्जेंस के पैटर्न देखने मिलेंगे। वो क्या होते हैं RSI डाइवर्जेंस, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही है, ऐसे पैटर्न आपको यहाँ मिलेंगे। मतलब प्राइस लेके ऊपर कौन जा रहा है, बड़े प्लेस लेके ऊपर जा रहे हैं, ले लो भाई ले लो। ओके, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो रही है, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है, इस केसेस में वो फॉल आता है। आप मैं बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। ओके, किस तरह से आप फॉल आता है, आप यहाँ पे अगर चाहे तो देख सकते हो, राइट। ओके, माना ये ट्रेड है। ओके, स्ट्रेंथ लगभग वैसी की वैसी है, और यहाँ पे ये देखो
कितना बड़ा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा शार्प स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे फॉल आ गया। ओके, उसके बाद भले ही अगले दिन यहाँ पे गैप पे फॉल, लेकिन मार्केट नीचे ही आया। तो ये होता है आपका आफ्टरनून फॉल का सेटअप। ओके, यहाँ पे जनरली RSI बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ कम हो रही है। ओके, लेकिन कुछ गधे प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं। कौन किसकी एंट्रीज होती है? वो बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। ओके, वहाँ पे फंसाने की कोशिश की जाती है। ओके, RSI डाइवर्जेंस पैटर्न, प्राइस ऊपर जा रही या फिर सेम ये, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही। ये है अपना तीसरा सेटअप। ओके, 5-5 मिनट हो रहा है एक एक सेटअप को। तो आई होप आपको यहाँ पे सीखने के मिल रहा है। ओके, ये है हमारा सेटअप, किस तरह से लेते हैं। ये वही 50 MA, वही RSI। देखो साइडवेज में हमने एंट्री नहीं ली है, ये वाला साइडवेज जोन है। एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे है हमारा 50 MA पे, और ये RSI। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने उतनी बार बैक टेस्टिंग की है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कौन सा EMA यूज करना है, क्यों करना है, क्यों RSI लेना है। क्योंकि वो मोमेंटम इंडिकेटर, जो रिटेलर होते हैं, जो पैसे कम वाले लोग होते हैं, उनको बायर्स बोलते हैं। बायर्स के लिए सिर्फ एक इंडिकेटर RSI। ओके, मोमेंटम ही नहीं तो कहाँ पे प्रॉफिट। ओके, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। ओके, तो आई होप यहाँ पे सीखने मिल रहा हो। तो आप भी लोगों को यहाँ पे वीडियो को शेयर करें, समझाइए। ओके, किस तरह से ट्रेडिंग है, साइकोलॉजी है, सेटअप है। ओके, हेलो गाइस, ये है हमारा चौथा सेटअप, मिड डे गेन। ओके, जैसे कि हमने पिछला देखा मिड डे फॉल, यानी कि नीचे आने वाला। ये मिड डे गेन, गेन यानी कि मिला। ओके, ऊपर जा रहा है। ओके, ये भले ही शार्प ना गया हो, लेकिन कुछ इस तरह से गया। कभी की बार क्या होता है, शार्प भी जाता है। ओके, 50 MA को ब्रेक होने के बाद। इस बार यहाँ पे हम क्या यूज करते, EMA 50 एज यूजुअल। ओके, हमारा फेमस इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 प्लस हम यूज करते RSI। देखो साइडवेज जोन में है क्या नहीं, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया क्या, नहीं ना। ओके, ये वाला हमने छोड़ दिया। इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ना कि प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखो दिस इज योर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, सी हियर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। या कंफर्म, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। आप लेंगे 17,650 इन द मनी, या फिर 17,700 ओके एट द मनी, या फिर बाकी 17,800 वगैरह आप कुछ भी ले सकते थे। ओके, यहाँ पे देखा 840 तक गया, मतलब फारोट टाइम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जनरली बैंक निफ्टी हो तो 500-600 पॉइंट का ट्रेड आ जाता है, अगर आफ्टरनून गेन होता तो। इस तरह से साइडवेज होकर ऊपर जाता है। ओके, पिछला वाला ट्रेड क्या था, साइडवेज होकर नीचे जाता है। ओके, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ट्रेड कैसे लेते हैं, सेम RSI यूज करना है। 60-40 लेवल 60 जैसे क्रॉस होता है साइडवेज होने के बाद, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आपका 50 MA भी ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हो चुका है और बाद में हो रहा है तो ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलता। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ती। थोड़ा बहुत ट्रेड मिल जाता है और एग्जिट करना पड़ता है, लेकिन उसी पॉइंट पे फर्स्ट टाइम 50 MA ब्रेक हो रहा है, फर्स्ट टाइम RSI इज गोइंग इन ओवरबॉट जोन, ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है। ओके, ओवरबॉट जोन, तो यहाँ पे ट्रेड बनता है और आपका प्रॉफिट। ओके, तो आई होप आपका समझ में आया होगा ये वाला ट्रेड। ओके, इससे पहले हमने देखा है बुलिश रैली। ओके, नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा मैं बताता हूँ। बुलिश रैली उसके लगभग 10 ट्रेड आते हैं साल में। दूसरा बियरिश रैली, उसके आते हैं लगभग 10 ट्रेड। तीसरा ओके मिड डे फॉल, ओके आफ्टरनून होने के बाद फॉल आता है, उसके लगभग कितने ट्रेड आते हैं, लगभग 60 से ज़्यादा ट्रेड आते हैं। ओके, ये मैंने स्टैटिस्टिकल डेटा हर एक चार्ट साल का गिना हुआ है, तब जाके मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, ये लगभग 2022 को 2020 को 62 टाइम्स आए और 2021 को 58 टाइम्स आए, मतलब जनरली 60 टाइम्स ये आता है। तो आप इस पर भी काम करेंगे, सिर्फ यही ट्रेड लेंगे तब भी आप आराम से प्रॉफिट कर सकते। कुछ भी नहीं करना है, बस आफ्टरनून फॉल देखना है, RSI डाइवर्जेंस देखना है, या फिर RSI देखना, 50 में फॉल देखना है, बस 50 ट्रेड भी आ गए तब भी सिर्फ 10,000 रुपये छापेंगे, 5 लाख तो वैसे ही होंगे। कैसे लॉस होता है भाई? क्योंकि आप अंधाधुंध ट्रेड करो, आपके पास सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ही नहीं है, रूल्स नहीं है, डिफाइन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। ये है एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स की जड़। पैसा छापना चाहते हैं, आपका मोटिव मार्केट में आने के बाद कभी नहीं होना चाहिए मुझे पैसा छापना है, मुझे पैसा नहीं, मुझे सीखना है, यही होता है। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का असली मकसद, क्योंकि वो साल में 10-20 ट्रेड ही लेते लेकिन पैसा ही छापते।
हम रिटेलर गधे की तरह कभी भी लगे हुए मार्केट को ओपन नहीं हुआ 9:15 को फिर ट्रेड लेने लगे, ऐसा नहीं होता है भाई। ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, यहाँ पे पैसा लगा होता है, यहाँ पे लॉस भी होता है। अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा पर भी विश्वास रखेंगे, बिलीफ रखेंगे, तब भी आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंस चाहिए होता है। 60 ट्रेड्स, ओके, साल में 200-250 से भी ज़्यादा दिन मार्केट खुला रहता है, 250 से भी ज़्यादा। तो 50 ट्रेड लेना है तो आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। साल हफ्ते में सिर्फ मान लो एक ट्रेड लिया तो भी 52 हफ्ते होते, 52 वीक्स होते, ओके। 52 हफ्तों में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया पर हफ्ते, फिर भी 52 ट्रेड यानी कि 50 ट्रेड सिर्फ इसी ट्रेड के लो आफ्टरनून फॉल के, ओके। मार्केट इस तरह से साइडवेज होने के बाद नीचे जा रहे हैं, लो 50 ट्रेड्स। क्या होता है, हर बार आप 5,000 भी छापेंगे ना, तब भी आप 2-2.5 लाख आराम से छापेंगे, ओके। आपकी क्वांटिटी जैसे जैसे हेवी होती जाएंगी, आप 10,000 20,000 छापते जाएंगे, आप आराम से 10, 20, 15 लाख इससे छाप सकते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है। लोग देखो यार, गधे की तरह मेहनत कर रहे और सिर्फ 400-500 रुपए खेती में काम करके आते, अगर किसी के यहाँ गए तो भी, ओके। लोग गधे की तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे, लाखों नहीं करोड़ों लोग एग्जाम की स्टडी कर रहे। होता क्या है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बकवास हो गया है, ओके। वो पूरी तरह अंग्रेजों ने गधों, क्योंकि अंग्रेजों को क्या करना था, गधे तैयार करने थे उनको, स्किल ओरिएंटेड ऐसा कोई वर्क फोर्स ही तैयार नहीं करनी थी, क्योंकि उनको राज्य करना था। यही सिस्टमेटिक क्या कर रहे हैं लोग, गधे की तरह एजुकेशनल सिस्टम उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। हो क्या रहा है, कितने भी इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, क्या हो रहा है, आ रहा है उनको कोई पैसा, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, ओके। ये है असलियत यार यहाँ की, ओके। इसी वजह से आपके कोई भाई है, बहन है, आपके रिलेटिव है, उनको सिखाइए ये ट्रेडिंग, ओके। इतना अच्छा प्रॉफिट है। और मैंने पहले ही बताया, मार्केट ऐसी चीज है, वहां पे अगर बंदे आते हैं तो आके होता क्या है, जितने बंदे ज्यादा, जितनी कंपटीशन ज्यादा, उतना प्रॉफिट होता है, ओके। बाकी हर एक सेक्टर में आप कहीं भले बिजनेस भी करने जाओ, जितने कंपटीशन होते हैं उतना ही नफा कम होता है, लॉस होता है। ये डिफरेंस, इतने सारे अच्छे पॉइंट होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गधेपंथी कर रहे हैं। तो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, वो सब छोड़ देते, ओके। कभी कभी अंदर का टीचर जाग जाता है, इसलिए ये बोल देता हूँ। चलो, ये है हमारा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, और ये स्टैटिस्टिकल डेटा हम पढ़ रहे थे, ओके। पहला बुलिश डे 10 ट्रेड, दूसरा बेयरिश डे 10 ट्रेड, तीसरा आफ्टरनून फॉल, वो होते लगभग 60 के आसपास, ओके। और चौथा सेटअप मतलब ये वाला, ओके, आफ्टरनून गेन, वो कितने ट्रेड आते हैं, वो लगभग आते हैं 2020 में हमने कैलकुलेट किया, वो आते हैं 35, 2021 में आए 22, यानी कि 25 से 30, ओके। 20 से 30 ट्रेड लगभग यहाँ पे आते। आप मोटा मोटा मान के चलिए 25 के आसपास एक साल में इतने ट्रेड आएंगी। टोटल बुलिश डे, टोटल बेयरिश डे, आफ्टरनून फॉल के 60 और आफ्टरनून गेन, ओके। आफ्टरनून होने के बाद या फिर 10-12 बजने के बाद ये वाला गेन, उसके 25 ट्रेड आपको यहाँ पे आते हैं। ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे कितने ट्रेड आते हैं, क्यों, इसी वजह से हम सिलेक्टिव ट्रेडिंग करके ही आराम से लाखों रुपए छापते हैं, और आपको भी छापना चाहिए, ओके। तो ये है हमारा चौथा सेट। ये बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं हम, ओके। ये वाला सिर्फ मैंने एक ही चार्ट यहाँ पे दिखा है, ओके। कोई बात नहीं, हम चलते हमारे 5वें सेटअप की तरफ, ओके। तो दोस्तों, हम आए हमारे 5वें सेटअप की तरफ, यानी कि आज का दिन, इसके आगे कोई सेटअप नहीं। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 मई को, ओके। यहाँ पे मार्केट लाइव है, चालू है, आप देख सकते हैं। ये जैसे ही बुलिश कैंडल होती है, और सीपीआर भी देखेंगे कहाँ पे, सीपीआर या, ओके, डेली सीपीआर यहाँ पे गैप अप हो गया है, और उसके बाद जैसे ये बुलिश कैंडल दिख जाए, आपका यहाँ पे सेटअप होता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए, ओके। कोई भी हो, ये सेटअप का नाम है, मैं बताता हूँ कि ये है हमारा मॉर्निंग अर्ली गेन, मतलब बुलिश रैली की तरह, लेकिन टोटल रैली नहीं है, ओके। मॉर्निंग का कुछ स्काल्पिंग सेटअप, ओके, 10-15 मिनट के लिए, ओके। उसी तरफ से हमारा छठा सेटअप होगा, डेली सीपीआर के नीचे इस तरह से, और फिर बाद में साइडवेज, ओके। ये है रैली, फिर बाद में साइडवेज, यहाँ पे थोड़ा नीचे भी आया था, ओके। यहाँ पे डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ तो कम हो रही है, इसी वजह से डाइवर्जेंस आ गया फॉल, ओके। या अब पता नहीं इसको 50 में ब्रेक होकर नीचे भी जाएगा तो आफ्टरनून फॉल का हमारा सेटअप भी बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तक यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये डेली सीपीआर, ओके। डेली सीपीआर थोड़ा नीचे, या बॉटम, सेंट्रल और टॉप
पिवोट। ओके, दिस इज योर सीपीआर। उसके नीचे ये ऊपर ये भी वीकली सीपीआर है, उसको ध्यान में मत रखो। तो उसके ऊपर ये बुलिश कैंडल और ये पे आपकी एंट्री। ओके, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, राइट। ये है हमारा 5वां सेटअप, मॉर्निंग अर्ली गेन। इसी तरह से हमारा 6ठा सेटअप भी बनता है, मॉर्निंग अर्ली फॉल। ओके, ये हमारे 6 बेसिक सेटअप होते हैं। उसके बाद एक 7वां सेटअप होता है, होलाटाइल डे। ओके, ये भी हम बताने वाले हैं। ओके, होलाटाइल डे यानी कि पूरे दिन किसी का बायर का या फिर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, डे पे ऊपर जा रहा है नीचे भी आ रहा है। इस तरह से 7 सेटअप्स है हमारे। ओके, तो ये वाला सेटअप हम किस तरह से लेते हैं, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, यानी कि बुलिश कैंडल है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, सीपीआर के ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं सीपीआर। जैसे कि बाकी ट्रेड में 50 MA, यहाँ पे 50 MA भी कभी के बार आता है, लेकिन 50 MA के पहले ही गैप अप होने के बाद यहाँ पे कोई आया नहीं, वरना ओके, वरना कल का मार्केट आने के बाद यहाँ से 50 MA ब्रेक ही होता। ओके, लेकिन क्या होता है, वो बड़े प्लेस ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके यहाँ से जाते, राइट। तो ये है हमारा सेटअप। हम यहाँ पे देखेंगे स्टैटिस्टिकली कितनी बार इसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कभी इनसाइड कैंडल भी होती है और इस तरह से ऊपर भी जाता है, उसके बाद शायद फॉल भी आता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, सीपीआर पे ट्रेड लेते हैं या फिर प्राइस एक्शन देखते हैं या फिर कोई ये वाला क्या बोलते हैं उसको, सीपीआर इनसाइड कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल होती क्या हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे ट्रेड ले जाता है। और कभी के बार अगर 50 MA हो के गैप डाउन नहीं ओपन हुआ और सीधा ओके फ्लैट ओपन हुआ, तब 50 MA पे ये ट्रेड आता है जनरली। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से 2 या 3 पॉइंट है इस ट्रेड को ध्यान में रखने, सेटअप को ध्यान रखने के लिए। ओके, तो ये ट्रेड आता है लगभग मॉर्निंग अर्ली गेन 20 टाइम्स। ओके, 2020 को 20 बार आ चुका था ये। ओके, और 2021 को 20 बार, मतलब लगभग 20 बार ये वाला ट्रेड मिल जाता है साल में। ओके, तो ये वाला पहले देखेंगे 10 बार दोनों रैलियाँ बुलिश और बियरिश, आफ्टरनून फॉल के बाद ये रैली आती है लगभग 60 से ज़्यादा टाइम्स। ये आफ्टरनून गेन की रैली आती है लगभग 25 से 30 बार। ओके, तो ये वाला है हमारा 5वां सेटअप, ये आता है मॉर्निंग अर्ली रैली। ओके, और उसके बाद साइडवेज ये आता है 20 बार। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 20 बार। ओके, और हमारा लास्ट सेटअप है मॉर्निंग अर्ली फॉल, जो कि सीपीआर के नीचे आता है। ओके, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज योर गाइस लास्ट 6th सेटअप। ओके, इस लास्ट बट वन, यहाँ पे देखो 50 MA को रिटेस्ट भी हुआ है और ये आपका डेली सीपीआर उसके नीचे जैसे रेड कैंडल चालू हुई, यहाँ पे आपका ट्रेड बना, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। और आरएसआई भी हम देखेंगे कहाँ पर है, या आरएसआई भी साइडवेज होकर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आपकी एंट्री। ओके, ज़्यादातर होता क्या है, गैप अप गैप डाउन में एक बात नोट करो, गैप अप या गैप डाउन में आरएसआई सीधा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में जाता है, तो बहुत ही संभल कर एंट्री लेनी होती है। अगर आपका सेटअप बना है तभी हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं, वरना एंट्री नहीं लेते हैं, ये ध्यान में रखो। वरना जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। ओके, वो अगर आपके पास पैसा हो तभी आप एंट्री लीजिएगा, राइट, जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट है, वरना उसे होल्डिंग पावर है वही यहाँ पे सेटअप लेना है। ओके, वरना कोई बात नहीं। हमारे फेमस 6-7 सेटअप है, लगभग साल में 150 के आसपास ट्रेड आते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स वो भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उतने ही ट्रेड लोगे तब भी आराम से आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, तो ये है हमारा 6th सेटअप, जो कि बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ से नीचे से चालू होता है डेली सीपीआर के, थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है और फिर यहाँ पे चालू होता है, और कुछ रेड कैंडल्स आने के बाद फिर साइडवेज जोन में चला जाता है। ओके, यहाँ पे इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न हो गया, कुछ लोग ABCD पैटर्न भी बोलते हैं, कोई भी हो। तो ये है हमारा पैटर्न। ओके, राइट, ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न मतलब स्ट्रेंथ, मतलब प्राइस यहाँ पे दिख रही है कम हो रही, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन होने के बाद इस तरह से यहाँ पे बुलिश रैली, कुछ लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं, लेकिन ये ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से आएगा। ओके, जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे आएगा। मैं अभी ये सब सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप, मैं मान के चलो आप एमेच्योर हो, बिगिनर्स हो। ओके, राइट, तो इस तरह से लगभग ऐसे पैटर्न में बुलिश ये दिख जाता है। ओके, बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। तो ये है हमारा 7th सेटअप। ये नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल हम कैलकुलेट करेंगे कितनी बार आता है। ओके,
पहली रैली 10 बार, दूसरी 10 बार, तीसरी आती है हमारी 60 बार, चौथी आई हमारी 25 बार, पांचवी आई हमारी लगभग 20 और ये छठा ओके आप अर्ली फॉल बोलते हैं ओके। ये जैसे टोटल बुलिश डे, टोटल बियरिश डे, आफ्टरनून फॉल, आफ्टरनून गेन और अर्ली गेन एंड अर्ली फॉल आता है लगभग 30 से 38 बार ओके, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चले 30 बार। तो ये सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने ट्रेड्स हुए ओके। यही आपको सेटअप से यही इन्हीं सेटअप पे आपको काम करना है ओके। ये हुए हमारे 10-20 सारा कैलकुलेट करेंगे लगभग 160 के आसपास। पर मोटा मोटा मान के चलिए आप अगर 150 ट्रेड भी लेते हो पर ईयर एक साल में तो भी आप आराम से बहुत पैसा छाप सकते हैं। 150 ट्रेड में मानो आपने सिर्फ 5,000 भी छापे तो भी कितना होगा 7-7.5 लाख रुपए ओके। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ओके। 150 ट्रेड और उसमें मानो हम कर रहे हैं 2000 ओके, फिर भी 2000 फिर भी आपके कितना ट्रेड 3 लाख रुपए ओके, बिना कोई टैक्स के 3 लाख रुपए आप देख सकते हैं। 3 लाख रुपए भागिले 12, किसी को 25,000 जॉब में यानी कि जो बैंक का क्लर्क होता है उसको भी 25-30 हज़ार की सैलरी होती है ओके। थोड़ी बहुत बढ़ जाती है बाद में, लेकिन किस तरह से वो खाना पड़ता है, उठना पड़ता है ओके, गाड़ी पकड़नी पड़ती है, फिर बैंक में जाता है ओके। उस तरह से आपके देख सकते हैं पूरा दिन मेहनत करके गधे की तरह कस्टमर संभालने के बाद 25-30 हज़ार हाथ में आता है। यहाँ पे आप सिर्फ कुछ भी नहीं सीखे, सिर्फ एक लॉट का पैसा मैंने कैलकुलेट किया है ओके। तो 150 में सिर्फ 2,000 रुपये, मतलब 5-10 मिनट में एंट्री एग्जिट ली ओके, 5-10 मिनट के अंदर, तब भी आपका आराम से 2,000 हो जाता है, तब भी आप आराम से 3 लाख रुपए छाप सकते हो। ये है यार असली ताकत स्टॉक मार्केट में, लेकिन कोई नहीं समझता, किसी को सीखना ही नहीं। लोगों को क्या चाहिए, आराम, लोगों को लॉटरी चाहिए होती है ओके। लॉटरी बिटरी कुछ नहीं होता ओके। ये स्टॉक मार्केट या सीखो, हार्ड वर्क करो और अपने आप पैसा आने लगता है ओके। यही लॉट अगर हमने मानो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी 2-4 लॉट आराम से डाल सकते हैं, इतनी अमाउंट है आपके पास, तो मान लो कितना पैसा हुआ 15 लाख रुपए। तो ये है यार असली मतलब यही सेटअप। जब बड़े प्लेयर डालते हैं तो क्या होते हैं, सेटअप यही होता है, उनका एनालिसिस वो जो सीखे एक्सपीरियंस वो भी यही होता है, बस उनका पैसा यहाँ पे ज़्यादा होता है ओके। ये 1 लाख रुपए भी डालते तो इस तरह से 1.5 करोड़ ओके, 1.5 कोटी या 1.5 करोड़ 1,50,000 50 लाख रुपए। तो बात यहाँ के पैसे की नहीं, बात यहाँ पे सीखने की। मान लो आप यहाँ पे 100 ट्रेड भी करते हो कि आराम से 5,000 एक मिनिमम प्राइस पकड़ के, तब भी गारंटेड 5 लाख रुपए आप छाप लेते हो। 5 लाख क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी हो जो कि गधे की तरह स्ट्रेस में काम करता है ओके। वो क्या करता है, दिन भर गधे की तरह बॉस वगैरह वगैरह, कस्टमर, बाहर से आए हुए लोग, ये सारे लोग झंझट संभाल लेता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस में रहता है, कुछ भी नहीं। इसमें क्या करता है, वो घर को आने के लिए, खर्च करने के लिए, खाना पीना, आना जाना, गैस वगैरह, लाइट, बिजली, दूध सब पकड़ के उसके 1-2 लाख वैसे भी खर्च हो जाते हैं ओके। उसके पास बचते हैं सिर्फ 3 लाख रुपए साल के आराम से। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, घर से आराम से बैठकर बिना किसी बॉस के, बिना कोई स्ट्रेस के आराम से पैसे, स्ट्रेस होता है नो डाउट, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो आपका पेशेंस आ जाता है, आपको आपके सेटअप पे बिलीव आता है, विश्वास आता है, तो उसके बाद स्ट्रेस खत्म होता है। उसके बाद सिर्फ आप वेट कर रहे होते हैं कब वो ट्रेड आएगा, कब RSI का वो फॉल आएगा आफ्टरनून के बाद, और 50 EMA ब्रेक होगा, RSI भी ये होगा, 40 लेवल ब्रेक होगा, और उसी समय आपकी एग्जैक्ट एंट्री होती है। वहाँ पे ट्रेड आपका प्रॉफिट तो चलते रहेंगे, वहाँ पे आप सिर्फ क्या करते जाओगे, लॉट साइज बढ़ाते जाओगे। ऐसा नहीं एक ही दिन में बढ़ा ओके, आपको ये सब पहले सीखना होगा। मैं मानता हूँ कम से कम 6 महीने ओके, 6 मंथ चाहिए ही होते किसी भी बिगिनर्स को सीखने के लिए। कुछ लोग बताते हैं कितने दिन लगेंगे, मैं मानता हूँ 3 मंथ टू 6 मंथ लगते हैं आपको सीखने। 3 मंथ में आप सेटअप जान जाओगे, 6 मंथ तक, अगले 3 महीने क्या करना है आपको, अगले 3 महीने आपको करना है वहाँ पे इंतजार, पेशेंस के साथ लॉट साइज धीरे धीरे बढ़ानी। एक लॉट से काम करना है 3 महीने तक, फिर धीरे धीरे 2, 3, 4 इस तरह बढ़ाना। एक के बाद सीधा 5-10 पे नहीं जाना है, जैसे जाएंगे
ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास रखिए, आप लॉस खाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही लॉस हुआ आप क्या करेंगे, सेटअप बदल देंगे, फिर वही एक ट्रैप में लोग घुस जाएंगे, क्या करूँ सेटअप नहीं आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं, ये सेटअप फिक्स होता है, यहाँ पे ध्यान में रखो। लॉट धीरे धीरे साइज बढ़ानी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सस्ते में गुरुवार को मिल गए 10 लॉट, इससे पहले तो सिर्फ एक लॉट में ही प्रैक्टिस किए, 10 लॉट मिल गए, क्या हुआ 5,000 में। ओके, 500 रुपये का एक लॉट था, 5,000 में 10 लॉट मिल गए। और जैसे ही 5-10 रुपये में प्रीमियम कम हो जाता है, क्या होता है, मान लो 20 रुपये का प्रीमियम अपना कम हो गया। ओके, हुआ क्या, 10 लॉट यहाँ पे आपके लगाए है। ओके, 20 रुपये प्रीमियम डाउन हुआ, 20 गुने 25 कितना, 500 रुपये एक लॉट के पीछे और 10, तो इस तरह से आपका लगभग 5,000 कुछ माइनस में भी टेम्पररी दिखाएगा। तो हुआ क्या, आप जैसे ही 5,000 माइनस में दिखाओगे, वो एंट्री देखोगे तो वहाँ पे आप एग्जिट मारोगे। लेकिन हुआ क्या, आपने अभी अभी एंट्री लिए, तो कुछ आपको पेशेंस भी रखना होता है, क्यों 5,000 दिखा रहा है, क्यों 2,000 माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि आपने लॉट साइज बढ़ा दिए, आपको लॉट साइज कितनी रखनी है इसकी ये पता नहीं था। ओके, इसी वजह से आपको यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाने वक्त धीरे धीरे बढ़ानी होती है। आपको अमीर बनना है धीरे धीरे, एक से सीधा ऊंट का मुका, कैमल का मुका नहीं लेना है, किस नहीं करना है, आपको धीरे 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 बढ़ना है। ये स्टॉक मार्केट है, एक ही दिन हो गए तो आप या तो सीधा पागल खाने में मिलोगे। ओके, होते ही पैसे नहीं, ऐसा नहीं, 10 बार 10 गुना पैसा भी होता है। अगर आपने 10,000 लगाए, आप पीछे की, आज कितना तारीख है, 20 मई। ओके, आप देखेंगे सिर्फ 2 महीने पहले बैक टेस्टिंग करेंगे, 3 ट्रेड ऐसे आ गए गुरुवार को जो कि 10 गुना पैसा दे कर गए। ओके, तो आपको पागल खाने में नहीं मिलना है, आपको यहाँ पे सिस्टमैटिकली स्लोली पैसा बढ़ाते जाना है। ओके, राइट। तो हम आते हैं हमारे यहाँ पे सेटअप पे। ओके, तो 6 सेटअप सीख लिए हमने, और एक 7वां सेटअप भी होता है, वो शायद फायर्स में मिलेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का ही चार्ट मिलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो इस यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा वोलेटाइल डे है नहीं, लेकिन मैं फायर्स पे जाऊँगा तो वहाँ पे पूरे 8-10 साल के भी चार्ट मिल जाते हैं, वो वहाँ पे हम सीखेंगे। ओके, बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ 40 मिनट तक सीखा है पैटर्न कैसे, क्या क्या यूज करना है, कौन से सेटअप पे कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, वे ये भी मैंने बताया है, और कितनी बार आता है ये भी बताया है। ओके, तो 7वां सेटअप है वोलेटाइल डे। वोलेटाइल डे में क्या होता है, वो पूरा डे में इस तरह से, ओके, ये तो डे है नहीं, लेकिन वो होता क्या है, पूरी तरह से मार्केट गिरता है फिर संभलता है। ओके, फिर गिरता है संभलता है, इस तरह से पूरा दिन आपको ट्रेड मिलते रहते हैं। ओके, ये मैं आपको जब फायर पे जाऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा वोलेटाइल डे होता क्या है। वहाँ पे बायर्स और सेलर्स किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। ओके, वहाँ पे ट्रेड अच्छे क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50 में बहुत बार रिटेस्ट होता है। इस तरह से 50 में तो प्राइस यहाँ पे आगे गई नीचे आई, आगे गई नीचे आई, तो हर एक बार यहाँ पे जब क्रॉस हो जाए और RSI यहाँ पे आपको दिखे, तो ये है आपके एंट्री पॉइंट्स। बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, इस तरह से वोलेटाइल डे होता है। वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। वो साल में लगभग 4-5 ट्रेड मिल जाते हैं उसके। ओके, वो बैक टेस्टिंग करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो ये है हमारे एग्जैक्टली 7 डेज। ओके, 7 सेटअप्स। ओके, इसके बाद इसके मुझे नहीं लगता अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। ओके सर, कोई लोग बोल सकते हैं यार आप तो वो टेक्निकल बातें ही नहीं कर रहे। ओके, टेक्निकल बातें मतलब वो होता है एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अमका ढिमका फलाना, वॉल्यूम वगैरह। ओके, मैं ये किसी भी तरह पे मैं विश्वास नहीं रखता। होता क्या है, एक बात है आपको यहाँ पे बतानी। ओके, अगर कोई बंदा आपको मदद करना चाहता है, बहुत ही सिंपल तरीके में सिखाता है। ओके, अगर किसी बंदे को आपको इम्प्रेस करना हो तो वो क्या करेगा, अमका ढिमका फलाना ऐसा दिखाएगा। ओके, वो यहाँ पे फिबोनाची दिखाएगा, ऐसा करो वैसा करो, ट्रेंड लाइन ऐसे आपको, वो क्या है, हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है ये सिखाओ, वो मत दिखाओ आप कितने होशियार हो। सबको पता है कौन कितना होशियार है। ओके, वो बंदे आपको इम्प्रेस करने के लिए, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे क्या होता है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, इम्प्रेस करने के वो ऐसा ऐसा दिखाएंगे, मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह से लिया जाता है, इस तरह से। भाई हमें आसान तरीके से कैसे पैसे छापना है ये सिखाओ, ये कोई नहीं सिखाता। ये 6 to 7 सेटअप है, ये कोई नहीं सिखाता। ओके, वो क्या सिखाते, कॉम्प्लेक्स तरीके से सीखो, हमारा कोर्स बाय करो, ये करो, अमका डिमका फलाना। ओके, वो ये कभी नहीं सिखाएंगे आपको कि 7 ही सेटअप होते हैं। बेसिकली सिर्फ 50 में आता है,
तब भी आराम से ओके नीचे जाने वाला ओके आफ्टरनून फॉल या आफ्टरनून गेन वो भी पकड़ ले तो आराम से 60 और 30 90 से 100 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं सिर्फ 50 EMA पे ब्रेक पे ओके। आप यहाँ पे गिनोगे अगर सिर्फ 50 EMA ओके सिर्फ 50 EMA ब्रेक होने वाला ओके ये वाला ट्रेड और ऊपर जाने वाला ट्रेड पकड़ के अगर आप 90 से 100 ट्रेड मारते हैं एक साल में आराम से आप लखपति बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है लोगों को कॉम्प्लेक्स सिखाना पड़ता है ओके। लोगों को क्या करते हैं लोग जब तक कोई बंदा ऐसा उल्टा पुल्टा कोई सिखा ना दे आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती अच्छी वाली। ये है आपका असली प्रॉब्लम क्योंकि कोई भी बंदा आसान तरीके से सिखाएगा ना आप लगे क्या पागल सिखा रहा है। सबको पता है मुझे भी पता है 50 में क्या होता है मैं भी यूज करता हूँ। क्यों लॉस होता है भाई फिर पता है ना तेरे को लॉस क्यों होता है क्योंकि साइकोलॉजी आप मेंटेन नहीं साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो चुके हो ओके। क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट होता है आप ज़्यादा पैसे करने के लिए लॉस भी खाते हो तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी मेंटेन ना होती है। जैसे ही आप कोई भी गुरु से विद्या सीखते हो तो आपको कोई मेंटली स्थिरता आती है ओके स्थिर प्रज्ञ हो जाते हो। आपको एग्जैक्टली पता चलता है गलतियां कहाँ होती है क्यों मैं ओवर ट्रेडिंग में जा रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग है तभी तो लॉस हो रहा है। जैसे ही आप फिक्स इसी सेटअप पे काम करोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने आएंगे कम आएंगे। जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम आएंगे मतलब क्या आप आराम से जब भी ट्रेड आएगा आप वेट करोगे आपके पास वेट होगा मतलब पेशेंस होगा संयम होगा। संयम ही आपका पैसा है। पेशेंस इज इक्वल टू पैसा राइट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता ओके। लेना है तो लो धड़ाधड़ ट्रेड हो जाओ लो कर लो लॉस राइट। ये बात है ओके। तो ये हुए हमारे 7 सेटअप लगभग 150 के आसपास ट्रेड आते हैं। आप चाहे जितना पैसा वहाँ पे छाप सकते। ये बात ये कोई सीक्रेट नहीं है आप स्टैटिस्टिकली भी जाके भी स्टडी कर सकते हैं ओके। और हाँ ये वाला कोर्स अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों से भाई बहनों से रिलेटिव से बताइए सीखिए और पैसा कमाइए श्रीमंत बनिए ओके। लाइफस्टाइल चेंज करिए ओके। कब तक भिखार की तरह गरीब में रहना है भाई ओके। भले एजुकेशनल सिस्टम आपको श्रीमंत या फिर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए भले ही आपको सिखाता ना हो लेकिन स्टॉक मार्केट तो ऐसी जगह है वहाँ पे कुबेर का खजाना है भाई। आप चाहे उतना पैसा छाप सकते हो और पैसा छापना ये कोई आपका उद्देश्य नहीं है राइट। सो दिस इज योर 7 सेटअप। तो हम चलेंगे फायर्स पे वहाँ पे एग्जैक्टली बैक टेस्ट करेंगे किस तरह से सेटअप मिलते हैं ओके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का ही डाटा है मेरे पास वो रहता है 3 महीने के चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे इससे ज़्यादा नहीं ओके दैट्स इट। तो दोस्तों ये है हमारा पहला सेटअप बुलिश डे ओके। यहाँ पे थोड़े इनसाइड कैंडल हो गए नीचे तो जरूर आ गया लेकिन 50 EMA का सपोर्ट मिलने के बाद पूरी तरह से बुलिश डे ओके। ये हमारा फर्स्ट सेटअप है ये हम बैक टेस्ट कर रहे हैं ओके। ये लेना होता है CPR पर भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ CPR विथ पिवट ऐसा कुछ है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू इतना इंडिकेटर का कलेक्शन नहीं है तो ये यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश डे है ओके। इसके बाद मैं चलूँगा नेक्स्ट चार्ट पे। तो दोस्तों ये है 21 अप्रैल यहाँ पे देख सकते हैं 50 EMA टेस्ट होने के बाद सीधा ऊपर ओके। फिर से कुछ दिन ऐसे ही आते हैं सीधा इनसाइड कैंडल भी होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्यों आपको पता चल रहा होगा क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ 50 EMA यूज करो ओके। चलो नेक्स्ट चार्ट। तो ये है आपका 1 अप्रैल फर्स्ट बुलिश कैंडल 50 EMA ब्रेक RSI इज आल्सो गोइंग इन ओवरबॉट जोन एंड बूम राइट। देखो किस तरह से हौले हौले जाता है कि शार्प नहीं जाता है जब बुलिश रैली हो आ रही हो। और लगभग आप देख सकते कि 45 डिग्री का एंगल होता है उसमें ओके। ऐसा शार्प नहीं होता जब भी कोई कैंडल शार्प जाती है तो वहाँ पे फॉल आ जाता है ओके। ये शार्प नहीं है यहाँ पे ओके। सो दिस इज योर डे ओके। आई होप आपको बहुत सारे सेटअप है दिखाने के लिए तो इतना समय भी हमारे पास है नहीं ओके। वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और एक तो प्रॉब्लम क्या होता है गूगल ड्राइव पे यहाँ पे अपलोड करने के बाद वो दिखता नहीं आपको सीधा डाउनलोड ही करना पड़ता है ओके। तो आई होप यहाँ पे आप सीख रहे होंगे ओके। चलो हम शुरू करते हैं उसके बाद दूसरा सेटअप ओके। दूसरा सेटअप है हमारा बेरिश डे ओके। पूरी तरह से बेरिश डे। यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा आपको ओके। स्टॉप करके ये एक दिन है 14 मार्च। देखो बहुत ही हौले 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 गया है ओके। मार्केट तो बुलिश है लेकिन 20 EMA पे होल्ड करें। देखो 50 में दूर से जाता है लेकिन यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल होगी ओके। अगर आप 15 मिनट की कैंडल यूज करेंगे कुछ इनसाइड छोटी छोटी कैंडल मिलेंगे ओके। ये 15 मिनट के एक कैंडल और एक 3 कैंडल 15 मिनट की इस तरह से तीनों कैंडल मिलके एक 15 मिनट के कैंडल हो जाएंगे वो कि अंदर है इनसाइड कैंडल। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ बूम
स्लोली गया है, ओके, धीरे धीरे, राइट। दिस इज योर फर्स्ट बुलिश डे, ओके। दोस्तों 5 जनवरी फिर से इतनी बड़ी प्रेशर, देखो कितना बाइंग प्रेशर है। जैसे ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इनसाइड कैंडल का 2 ही 3 कैंडल में इनसाइड कैंडल हो गया, ओके, 5-5 मिनट के, देखो इनसाइड कैंडल, बूम, दिन भर के लिए। दिस इज योर बुलिश रैली, राइट। दोस्तों ये देखिए 2022 का पहला दिन 3 जनवरी, ट्रेडिंग का पहला दिन 3 जनवरी, छोटे छोटे इनसाइड कैंडल, बूम, पूरा बुलिश डे, ओके। ये होता है एग्जैक्ट सेटअप। यहाँ पे एंट्री लेना 700 से लेके मान को 400, ओके, 700 पॉइंट की रैली, ओके, दैट्स इट। तो ये है हमारा दूसरा सेटअप, ओके। यहाँ पे सीपीआर तो नहीं दिखा सकते यहाँ पे, लेकिन जैसे इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, पूरा दिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया। इसके बाद भले ही ऊपर गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से बियरिश डे, ओके, आप यहाँ पे देख सकते थे, राइट। ये भी दिन देखो पूरा बियरिश डे, और उसके बाद साइडवेज हो गया। हालांकि 6 पॉइंट का हमारा क्या है सेटअप, ओके, कौन सा, अर्ली फॉल, ओके, अर्ली फॉल, राइट। ये देखो फिर से एक बार 7 दिसंबर बुलिश डे, राइट। ओके दोस्तों, ये वाला दिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ओके। दिस इज योर फर्स्ट बुलिश कैंडल, पूरी तरह से मंदिर का शेप हो गया, वोलाटाइल, इसे सुपर वोलाटाइल डे कहते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री, ओके, 50 EMA पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर एंट्री। ये होता है 7th टाइप वोलाटाइल डे, सुपर वोलाटाइल डे। यहाँ पे ना ही बायर ना ही सेलर का कोई वर्चस्व होता है, ट्रेड आते रहते। ये वाला दिन में बहुत प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने ट्रेड लिया होता, ओके। यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और फिर से यहाँ पे, ओके। क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड मिलने के बाद, अच्छे ट्रेड मिलने के बाद 2-4 दिन के ट्रेड का एक ही दिन में ट्रेड हो जाते हैं, ओके। ये है आपका वोलाटाइल डे, ओके, सेटअप। तो दोस्तों ये है हमारा 26 नवंबर, ओके। ये वाला देखिए 26/11, ओके, पूरा डे क्या है यहाँ पे नीचे, ओके। यहाँ पे 50 EMA पे आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि गैप डाउन हुआ है अच्छा खासा, तो 50 EMA पे वैसे ही नहीं आएगा। 50 EMA पे रिटेल जरूर होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में मैंने पहले बताया 20 EMA पे आपको होल्ड करना होता है। CPR यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CPR नहीं दिखता फायर में, तो वो ऊपर होगा, ऊपर की साइड में, ओके। तो इस तरह से एक बार 2 बार रिटेल भी हुआ पैटर्न, लेकिन उसके बाद अगला दिन में भी ट्रेड यहाँ पे आए हैं, ओके। ये है हमारा बियरिश डे। दोस्तों ये है 22 नवंबर, देखो पूरी तरह से क्या है, बियरिश रैली, ओके। 20 EMA पे जब भी कोई करेक्शन आए, इस तरह से करेक्शन आया, 20 EMA पे होल्ड कर सकते हैं। जैसे 20 EMA के ऊपर जाने लगा, आपको ऑर्डर एग्जिट करनी पड़ती है। 50 EMA पे ये आता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे साइड फ्लैट ओपन होने के बाद देखो 9/15 को फ्लैट ओपन हुआ, बियरिश, और पूरी तरह से बूम, बहुत प्रॉफिट होता है, ओके। ये हमारा तीसरा सेटअप मिड डे फॉल, ये देखो 13 यानी कि 1:14 यानी कि 2 बजे, ओके। ये क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ तो वैसी की वैसी है, ओके। मतलब क्या है, फॉल आने वाला है, ऊपर नहीं जा रहा मतलब नीचे ही आएगा। और यहाँ RSI पे एंट्री, आफ्टरनून फॉल, या आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं। मुझे बैक टेस्ट करने में बहुत समय लगेगा, ओके। बहुत सारे सेटअप है, ओके, राइट। ये आफ्टरनून फॉल, यहाँ पे भी एक बार देख सकते हो, ओके, ये वाला, ओके। दिस इज योर एंट्री पॉइंट, RSI यहाँ पे जा रहा है, ओके, ओके, यहाँ पे भी, ओके। सो ये है आफ्टरनून फॉल, राइट। बहुत सारे सेटअप है, बहुत बार दिखेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो दिखता ही दिखता है, क्योंकि 60 बार आता है। यानी कि होता क्या है, एक ऐसा मौका आता है 60, यानी कि एक हफ्ते में एक दिन तो ऐसा आएगा, यहाँ पे ये आफ्टरनून फॉल आपको दिखेगा ही दिखेगा, ओके। 60 यानी कि हफ्ते ही 52 है, 60 बार आता है, 60 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हफ्ते में एक बार दिखना ही है। इसका मतलब है अगर आप कोई होशियार बंदा हो, उसको बात मेरी समझ में आए, तो हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना, आफ्टरनून फॉल, बाकी कुछ नहीं लेना, क्योंकि फॉल आता है तो अच्छा खासा जल्दी आता है, ओके। मार्केट जब ऊपर जाता है तो स्लोली जाता है, लेकिन फॉल आता है तब शार्पली आता है। इसी वजह से कोई बंदा अगर होशियार हो, इस तरह के ट्रेड लेता हो, तो सिर्फ हफ्ते में एक ट्रेड लिया तो भी आप आराम से बहुत पैसा छाप सकते हो। मैंने ये बात बताई है, किसी को मत बताना, ओके। तो ये है हमारा आफ्टरनून फॉल। आफ्टरनून गेन का पैटर्न यहाँ पे देखा होगा आपने, ओके। ये आफ्टरनून गेन का ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया, ओके। या 200-300 पॉइंट की एंट्री, ओके। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ओके। चालू है वीडियो, राइट। या
ये वाला बुलिश डे, ये वाला क्या है आफ्टरनून फॉल, ओके 50 एमए पे आएंगे यहाँ पे, राइट। ये वाला देखो फिर से स्ट्रेंथ कम हो रही है यहाँ पे और 50 एमए ब्रेक, बूम, राइट। ये वाला देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी एंट्री, ओके साइडवेज जोन में पूरा यहाँ पे जाने के बाद ऊपर, छोटा ही ट्रेड था लेकिन है, ओके ये वाला है हमने देखा है, ओके ये वाला भी देखा है आफ्टरनून पूरा बियरिश डे, राइट। ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता था जब मैं सीखता था, ओके उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, ओके ये वाला दिन देखे आफ्टरनून गेन, ओके साइडवेज जोन में जाने के बाद पूरी तरह से साइडवेज है, सीधा यहाँ पे आरएसआई ब्रेक हुआ, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, बूम 500 से लेके 500 पॉइंट का सेटअप, ओके रैली। ये सुपर वोलेटाइल डे, ओके दिस इज 29 अक्टूबर, दिस इज फर्स्ट कैंडल, ये रेड वाली नीचे आया, ये बुलिश इतना सेटअप देखो, बाहर का प्रेशर देखो यहाँ पे, ये सुपर वोलेटाइल डे, ओके नीचे आया, बाहर का प्रेशर, बाहर ने नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर फिर से अनवाइंडिंग हो गई और नीचे, ओके इस तरह से 1 2 और शायद यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वरना 2 तो ट्रेड आराम से मिल गए, ओके ये वाला फेमस वोलेटाइल सेटअप, 7th सेटअप, ओके ये वाला पूरी तरह बियरिश डे, ओके सीपीआर होगा यहाँ पे, होल्ड कर लिया 20 एमए पे, होल्ड कर लिया, बूम पूरा डे का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, 20 एमए पे होल्ड करना होता है, ओके तो ये होती है हमारी बुलिश रैली, ओके ये फेमस सेटअप है। ये देखो इनसाइड कैंडल, कितने छोटे छोटे इनसाइड कैंडल, ये एक कैंडल उसके बाद सारे इनसाइड, नीचे गए तो सेल करना है, यानी कि पुट ऑप्शन लेना है, ये ऑप्शन है तो, या फिर इंट्राडे फ्यूचर होता है तो सेल करना होता है, ओके इसके ऊपर बाय किया और ये आज तक का मार्केट का सबसे हाई, ओके निफ्टी बैंक इसके ऊपर गई ही नहीं अभी तक, ओके आज कितना तारीख है 20 मई है, ओके 2022, इसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, ओके तो ये था हमारा लगभग 800 से 800 1000 पॉइंट की रैली, उसके बाद सीधा मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे जाता गया, ओके नीचे यहाँ पे, ओके राइट। तो ये है हमारा इनसाइड कैंडल का सेटअप और ये होते हैं हमारे बुलिश रैली, ओके यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये वाला, ओके ये बेस्ट सेटअप है हमारा आफ्टरनून गेन का, ओके ये वाला शायद दिखाया नहीं था, देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉक्स ब्रेकआउट प्राइस एक्शन तैयार कर रहा है, यहाँ जाने की कोशिश की नहीं गया, यहाँ पे दिस इज योर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और 50 एमए में देखो किस तरह से ब्यूटीफुली ब्रेक हुआ, बूम कितना पॉइंट 600 से 400, यानी बहुत बड़ी रैली, ओके अगले दिन तक, ओके अगले दिन तक इसे होल्ड किया पोजिशनल के लिए, ओके 600 से 600 तक, यानी कि 1000 पॉइंट का, ऐसे समय में आपको फार या डीप ओटीएम सस्ते में लेना होता है, ऑप्शन बायर को, सेलर को नहीं, ऑप्शन बायर को, ओके ये होता है आफ्टरनून गेन, ओके तो देखा हमारे सेटअप, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कितने बखूबी काम करता है, बस आपको सीखना पड़ता है कब एंट्री कब एग्जिट लेनी है, ओके दैट्स इट। आफ्टरनून फॉल भी देखा, बियरिश बुलिश सब रैली देखी, अब मुझे देखना है हमारा क्या बताने का रह गया, ओके ये मिड डे गेन हुआ, मिड डे फॉल हुआ, मिड डे गेन इसके आगे भी इसके पीछे हम देख सकेंगे, देख पाएंगे, ओके देखना चाहोगे, ओके देखते हैं फिर से एक बार मिड डे गेन का एक ये दिखाता हूँ, पॉज करके दिखाता हूँ, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा फिर से एक बार आफ्टरनून गेन पूरा साइड में देखो, एग्जैक्ट बॉक्स ब्रेकआउट, एक बॉक्स में यहाँ पे चल रहा है मार्केट, ओके यहाँ पे 1-2 कैंडल की उछाल जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद सीधा साइडवेज जोन में, और यहाँ पे देखो एंट्री बूम 900 से 400 मतलब 500-600 पॉइंट की आपको एंट्री, उसके बाद सीधा गैप अप पोजिशनल रखा होता है, तो यानी कि 1000 पॉइंट की रैली, ओके एक आधे दिन में, ओके कुछ घंटों में बोल सकते हैं इसको, राइट। तो ये है हमारा फेमस आफ्टरनून सेटअप, आफ्टरनून गेन सेटअप, ओके 50 एमए पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आरएसआई भी है, ओके ये है आपका सेटअप। तो कोई अगर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई आपको सेटअप दिखाने की ज़रूरत हो सकती है, 6ठा और 7वां सेटअप शायद मैंने दिखाया होगा आपको, ओके चलो बैक टेस्टिंग करते, पूरा रैंडम बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चुने गिने चुने दिखाए, चलो सीधा दिखा दो, ये इनसाइड कैंडल का सेटअप, ओके
कहाँ गया पेन? या इनसाइड कैंडल का सेटअप हुआ है कि नहीं? या जस्ट मिनट, इसे थोड़ा बारीक करता हूँ, ऊपर करता हूँ, जो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, यहाँ पे जब भी छोटा छोटा 50 में आएगा आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, कोई बात नहीं। वोलेटाइल डे था फिर भी आपका ट्रेड मिला, यहाँ से ऐसा कोई ट्रेड नहीं लेना है। ओके, इट इज़ नॉट अलाउड। ये पूरा साइडवेज जोन है, ऐसा कुछ सेटअप आप बना सकते हैं। ये डायमंड पैटर्न है लेकिन कोई बात नहीं, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। ओके, ये वाला डे आफ्टरनून फॉल। ओके, देखो बॉक्स ब्रेकआउट पूरा साइडवेज 50 EMA ब्रेक, RSI देखो साइडवेज जोन और फिर एंट्री। ओके, RSI में यहाँ पे ठीक से दिखाता हूँ, एक मिनट। या RSI एग्जैक्टली गोइंग इन ओवरसोल्ड जोन और इसके बाहर गया है। पिछले सारे स्विंग को नीचे से क्रॉस किया। दिस इज योर एंट्री एंड बूम, यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू हो कंटिन्यूसली लगातार। ओके, 2-3 दिन तक ये गिरता रहा। ओके, ऐसे सिचुएशन में अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहे तो एक EMA का ट्रिपलेट बताता हूँ। ओके, EMA अगर 2-3 दिन कंटिन्यूसली बुलिश रैली चलती है, बियरिश रैली चलती है, तो आपको एक EMA का ट्रिपलेट बता तो ट्रेड कैसे लिया जाता है। EMA 21, 34 प्लस 55 यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ता है। ओके, वो तीनों ऐसे इस तरह से आएंगे और लगभग आप 3 दिन तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये देखो पहला दिन, ये दूसरा दिन, इस तरह से आपको होल्ड करना होता है, लेकिन वो जनरली ना यूज़ करो तो ही बेहतर है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, राइट? या ओके, ये देखो सुपर वोलेटाइल डे, राइट? नीचे आया, ऊपर गया, फिर 50 में रिटेस्ट हो गया। ओके, ये सारे ट्रेड हमें मिल जाते हैं। ऐसा कोई सेटअप नहीं कि हमारे सेटअप में ऐसा कोई ट्रेड नहीं हमारे सेटअप में ना आए, ये हमारी गारंटी है। साइडवेज जोन आफ्टरनून गेन। ओके, यहाँ पे देखो ये साइडवेज। ओके, फिर आफ्टरनून फॉल। ओके, राइट? ऐसा मुझे दिखाओ कौन सा सेटअप है, हमारे यहाँ पे दिखता नहीं। और इसके बाद साइडवेज डे आते वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। ओके, थोड़े बहुत यहाँ पे ऊपर आ गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। शार्प एंट्री एग्जिट कर लेनी है। ये साइडवेज डे है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग पूरा सेटअप है, इसके अंदर ही मार्केट घुमा है। कौन गधा यहाँ पे ट्रेड लेगा? कोई नहीं लेगा। अगर ले भी सकता है यहाँ पे 50 EMA पे एक बहुत ही स्कैल्पिंग माइन्यूस ट्रेड ले सकते हैं। ओके, राइट? तो हमारा 50 EMA ऐसा है, आपको जब चाहे तब यहाँ पे आपको ट्रेड मिलते हैं। इसी वजह से ये बेस्ट सेटअप है। ये अर्ली फॉल है। ओके, अर्ली फॉल, उसके बाद मार्केट संभल गया। ओके, राइट? फिर से एक बार आफ्टरनून में क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री। तो ये है यार हमारा सेटअप, इस वजह से ये बेस्ट सेटअप होता है। हमें कहता हूँ आफ्टरनून यहाँ पे थोड़ा 10-20 बजने के बाद, 10 बजने के बाद फॉल आने लगा। दिस इज योर सेटअप। ओके, सॉरी, यहाँ पे देखो साइडवेज होने के बाद सीधा यहाँ पे RSI पे एंट्री, फॉल। ओके, ये वाला तो पूरा यहाँ से मार्केट फॉल हो चुका था। ओके, यहाँ से मार्केट फिर राइज करने लगा। जैसे राइज करने लगा हमारा, फिर RSI रेडी रहता है एंट्री लेने के लिए। 50 EMA भी है, थोड़ी बहुत 100-200 पॉइंट की एंट्रीज। ओके, ये वाला दिन देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का सेटअप, बूम। तो कुछ प्राइस एक्शन और कुछ यहाँ पे क्या है, आफ्टरनून फॉल। तो इस तरह से सारे सेटअप, मैंने सारे सेटअप की बैक टेस्टिंग करके दिखाई किस तरह से ये डेली, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई दिन छुपा रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ सेटअप यहाँ पे आपको एंट्री किस तरह से मिल जाते हैं, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, वो तो स्किप में चार्ट पे बैक टेस्टिंग करने के लिए दिखा रहा था। यहाँ पे देखो पूरा डे। ओके, CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, यहाँ पे सीधा आपका बेयरिश डे। ओके, तो इस तरह से हमारे सेटअप है और हमारे सेटअप में सारे एंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, ये पूरा वोलेटाइल डे, यहाँ पे एंट्री, फिर से यहाँ से एंट्री। ओके, राइट? तो ऐसा कौन सा सेटअप है, मुझे दिखा कौन सा ट्रेडिंग डे है जहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। हाँ, कोई डे होगा वहाँ पे पूरा साइडवेज डे होगा, वहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते। ओके, एक आधा दिन आ भी जाता है ऐसा। ओके, वरना जनरली ट्रेडिंग डे ही रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल वो चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे कि होता है ट्रेंडिंग डे, होता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन डे, ट्रेंड डे, टिपिकल डे, एक्सपांडेड टिपिकल डे, रेंज डे। ये सारे सिखाकर आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैं अगर आपको कंफ्यूज या फिर इम्प्रेस करना चाहता था तो मैं आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें भी सिखा सकता था, लेकिन आप यहाँ पे क्या है, मुझे सिर्फ मदद करनी, इसलिए बहुत ही
आसान तरीके से, आसान सेटअप से मैंने यहाँ पे सिखाया है। ओके, तो ये है हमारा इनसाइड कैंडल, फिर एंट्री, बुलिश डे। ओके, तो इस तरह से आप हर रोज यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई आप मानो कोई डे है साइडवेज, तो आप अपने आप को रोक भी सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। ओके, यहाँ पे देखो एंट्री ले ली और पोजिशनल के लिए यहाँ पे डे गया 600 पॉइंट के लिए। ओके, ट्रेड, राइट। तो ऐसा क्या है, आप कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, बस आपको पेशेंस चाहिए, आपको ये ट्रेड सीखना होगा। आप भी अपने दोस्तों से, रिलेटिव से शेयर कीजिए, सीखिए। ओके, दैट्स इट। तो दोस्तों, ये हमारा सेटअप किस तरह से ब्यूटीफुली ये काम करता है, ये भी मैंने सिखाया। और क्यों यही सेटअप, ओके, क्यों मैंने जो चूज़ किए वो इंडिका किस तरह से ब्यूटीफुली काम करते हैं, किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, वो स्टैटिस्टिकल डेटा भी बता कि किस तरह से सिर्फ आफ्टरनून फॉल ही 50 बार साल में आता है। तो आप सिर्फ उसी ट्रेड पे काम करके ही आराम से 50 ट्रेड में आराम से हर बार, मानो आप 10,000 भी छापते हो, 5 लाख छाप सकते हैं। बड़े ट्रेडर बन गए, मान लो हर ट्रेड में सिर्फ 1 लाख भी रुपए छापेंगे, तब भी आराम से आप अमीर बन सकते हैं। 50 लाख साल का बहुत होता है, राइट। तो चलिए, वो कैलकुलेशन इनकम पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, वो करने के लिए आप होशियार है। लेकिन इससे पहले जाने के पहले इजाज़त चाहता हूँ आपसे कि आप एक कंफर्मेशन चाहता हूँ। आप अगर आपके कोई भाई बहन हो, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे गधे की तरह, पता है लाखों लोग अपियर करते हैं, सिर्फ 100 वैकेंसी होती है। और वहाँ पे होता क्या है, कंपटीशन जितनी ज़्यादा उतना ही प्रॉब्लम होता है, इश्यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, वरना डिप्रेस हो जाते हैं। 8-10 साल की मेहनत करते, ओके, इधर उधर 5-10 हज़ार की नौकरी करते। यार 5-10 हज़ार तो एक ट्रेड का काम है। यहाँ पे देखो, सिंपल एक एंट्री यहाँ पे, ओके, 50 AM आफ्टरनून फॉल क्या है, 34,800 से गए 400 तक, यानी कि 400 पॉइंट की एंट्री। यहाँ पे OTM भी लिया होता तब भी ये आपको 1:1 आराम से देता, यानी कि वो 1 लाख डाले होते, 1 लाख आराम से आ जाता। ओके, अगर ये गुरुवार का दिन होता, यहाँ पे डबल भी हो जाती आपकी। यार इतना पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंस चाहिए। ओके, आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, आफ्टरनून गेन, राइट। तो इतना सारा सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, मुझे लगा शायद ये इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छुपानी चाहिए, इसी वजह से कोर्स डिज़ाइन किया। कोर्स डिज़ाइन करने के पीछे मेरे कोई पैसे कमाने की मतलब ये नहीं है, मनीषा नहीं है, ना कि मोटिव है। क्योंकि मोटिव होता तो मैं बाकी की तरह लाखों रुपए का भी आपने आपके वर्कशॉप रख सकता था, वो सेमिनार भी रख सकता था। कोई वेबिनार रखते लोग 5-5, 6-6 हज़ार में, आपने देखा होगा। कोई लोगों का वर्कशॉप होता है, वहाँ पे सीधा आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है, क्योंकि जाने आने का खर्चा रहता है, और सीधा लाखों रुपए का होता है। मुझे लगता है कौन गधा होगा इतने, अगर आपको इतने अच्छे डे मिल रहे हैं, इतने अच्छे यहाँ पे सेटअप मिल रहे हैं, कौन गधा है यहाँ पे आपको जाना चाहेगा। ओके, कोई भी नहीं। ओके, सारा आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी, कोई भी छुपाया नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते कुछ भी नहीं है। ओके, राइट। तो इतना सब आसान तरीके से सिखाते हुए भी लोग क्या करते हैं, गधे की तरह यूट्यूब पे जाते हैं, और वो कुछ गधे वहाँ पे सिखाने के लिए बैठे होते हैं, ये ड्रॉ करो, इस तरह से करो, ये करो, वो करो, फिबोनाची यूज़ करो, ये यूज़ करो। लेकिन क्या आपको अब भी लगता है कुछ भी आपको इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको मतलब प्राइस एक्शन सीखनी चाहिए वगैरह, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आसान तरीके से पैसा छाप सकते हो, अगर आपने स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज कर लिया है कि साल में इतने ट्रेड आ जाते, तो मैं क्यों हर रोज़ ट्रेड लूँ? आराम से ट्रेड आ जाते ना, मेरा सेटअप मुझे दे रहा है ना, क्यों चाहिए हर रोज़ ट्रेड? नहीं चाहिए ना। तो इस तरह से आपको एक आसानी से रास्ता मिल जाएगा। ओके, श्रीमंत यानी कि वेल्दीनेस के लिए, और वहाँ से आप अपना लाइफस्टाइल भी बदल सकते हैं, आप किसी को मदद भी कर सकते हैं, और पूरा आपका बदल जाएगा यार। रहन सहन, सारा खाना पीना, रिलेशनशिप, सारा अच्छा हो जाता है। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे लेना चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त। ओके, दैट्स इट। हैव वेरी गुड डे। सीखते रहिए, कमाते रहिए। ओके, फर्स्ट लर्न देन एंड अर्न। ओके, फर्स्ट लर्न देन एंड देन ओनली लर्न। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखा और लगाया पैसा। ओके, मैंने कहा 3 से 6 महीने चाहिए होते, उसके बाद आप लगा सकते, क्योंकि बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट में पैसा जाता भी है, आता भी है। ओके, इसी वजह से पेशेंस चाहिए होता है। और अगर आपने सीखा और आपके पास पेशेंस आ गया, डिसिप्लिन आ गई, तो भाई आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दैट्स इट। हैव वेरी गुड।